एवरीवन। आज हमने 2018 के पास पेपर्स डिस्कस करने हैं और जो शॉर्ट में पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अब जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट शॉर्ट है पेट्रीफिकेशन, ठीक है। अब इसे पेट्रीफिकेशन पेट्रीफैक्शन दोनों कहते हैं। जो 2015 में हमने देखा था पर मिनरलाइजेशन, तो सेम चीज़ पर मिनरलाइजेशन का दूसरा नाम पेट्रीफैक्शन या पेट्रीफिकेशन है। तो अब आप इसके लिए 2015 वाली जो वीडियो थी वो देख ले, मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैरीजिपस। मैरीजिपस जो है हॉर्स की स्पीशीज़ है जो कि मायोसीन इपोक में एग्जिस्ट कर रही थी और ये थी 17 से 11 मिलियन ईयर्स अगो पहले थी। आई होप नज़र आ रहा है, यस, 17 से 11 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करती थी। और इनका साइज़ पोनी जितना था, इसकी हाइट थी 100 सेंटीमीटर। इसके जो मोलर टीथ थे वो लार्ज क्राउन था उनका और ग्रेजिंग टीथ थे। और इनके मिडल फिंगर थी ना, अब हमने जैसे बात की थी पिछले ईओहिपस में कि उसके 3 टोज़ आ गए थे। जो ईओहिपस था ये वाला, आई होप आपको डायग्राम से याद रहा हो। हम बात कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो फिंगर्स है साइड वाली वो वेस्टिजियल हो रही हैं, स्प्लिंट हो रही हैं, और जो मिड वाले 3 टोज़ हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम यही बात करें कि जो मिडल फिंगर है ना वो ग्रो कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अभी छोटी थी, फिर वो थोड़ी और बड़ी होनी स्टार्ट हुई हैं। अब हम बात करें ना मैरीजिपस की, तो मैरीजिपस में वो देखो मिडल फिंगर कितनी लार्ज हो रही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम बात करें कि प्लियोहिपस है तो उसमें वो सिर्फ एक ही वो रह गई है, मिडल फिंगर जो मिड वाला टो है वही रह गया है। और इसकी जो हम अगर उसकी बात करें 4 फीट और हाइंड फीट की, तो हम दोनों में कह रहे हैं कि दोनों में 3-3 टोज़ हैं और नो स्प्लिंट, कोई भी वेस्टिजियल फिंगर नहीं है। तो ये आपको डायग्राम से इजीली कंफर्म हो रहा है कि 1 2 3 टोज़ हैं, ठीक है। और ये टोज़ कौन कौन से हैं? टो नंबर 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यानी कि जो 1 था और जो 5th था वो बिल्कुल ही स्प्लिंट हो गए हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, मतलब सिर्फ 3 टोज़ रह गए हैं, 2 3 4 वाले। और मिड वाला जो है दैट इज़ ग्रोइंग लार्जर एंड लार्जर, ठीक है। डायग्राम अगर आते हैं आपको शॉर्ट तो इन वाली डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैरीजिपस की जो डिस्क्रिप्शन है वो पेज नंबर 142 पे गिवन है, जो मैंने आपको छोटे से इसमें करा दी है, ठीक है। नेक्स्ट सिफालिक्स की मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी। कॉपरलाइट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वॉल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आर्कियोपेटायरेक्स। पेज नंबर 126 पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आर्कियोपेटायरेक्स की, ठीक है, वो भी पढ़ लीजिएगा। साथ में आर्कियोपेटायरेक्स के उन्होंने जिक्र किया हुआ है आर्की और निस का, ठीक है। ये दोनों जो है ना ये फॉसिल्स, वो कहता है कि हमें इनके एक्सीलेंट फॉसिल्स मिले थे जुरासिक पीरियड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी है, जो एक्सप्लेनेशन दे रही है वो सिर्फ आर्कियोपेटायरेक्स की है, ठीक है। अब वो जो है आर्कियोपेटायरेक्स, वो अब कहते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट फॉसिल है जो हमें मिलता था जुरासिक पीरियड से मिला था। और इसके फॉसिल्स हमें मिले थे जर्मनी में प्लस फ्रांस में 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले, ठीक है। और ये तब एग्जिस्ट करता था, 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करता था। और इसका जो जर्मन नेम है आर्कियोपेटायरेक्स का दैट इज़ अर्वोजेल, URVOGEL। और हम कहते हैं दैट इट इज़ अ बर्ड लाइक डायनासोर, मतलब बर्ड लाइक करेक्टरिस्टिक्स है, और डायनासोर आपको पता है रिप्टाइल है, ठीक है। तो बर्ड लाइक भी है और डायनासोर रिप्टिलियन करेक्टर्स भी हैं। अब जो आर्कियोपेटायरेक्स का वर्ड है वो 2 एंशियंट ग्रीक वर्ड से निकला है। पहला वर्ड है आर्कियोस, इसका मीनिंग है एंशियंट, और दूसरा वर्ड है टायरेक्स, टायरेक्स का मीनिंग है फीदर और विंग, ठीक है। अब इसके अंदर बर्ड लाइक करेक्टर्स भी पाए जाते हैं और इसके अंदर रिप्टाइल लाइक करेक्टर्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब जो बर्ड लाइक कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? आप इसकी डायग्राम इंटरनेट से देखोगे तो आपको पता चलेगा। एफएससी में भी थी इसकी डायग्राम। एलोंगेटेड विंग्स होंगे इसके, चौड़े चौड़े विंग्स हैं, फीदर्स हैं, और जो फर्क्यूलम है उसकी विशबोन, वो कहते हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। जो कि बर्ड्स में आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फर्क्यूलम का होना। नेक्स्ट रेप्टिलियन कैरेक्टर है कि लॉन्ग टेल है उसकी, सॉलिड बोन्स हैं, और स्केल्स प्रेजेंट है एंड टीथ प्रेजेंट है। ये इसके रेप्टिलियन कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास जियोस्फीयर क्या होती है। तो जियोस्फीयर हम बात करते हैं, जियो होती है अर्थ, ठीक हो गया। तो जियोस्फीयर में कलेक्टिवली जितनी भी आती है ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वो सारी आ जाती हैं। और जियोस्फीयर को हम कहते हैं सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है। नेक्स्ट हमारे पास प्री कैम्ब्रियन लाइफ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पेलियो बायोलॉजी भी डिस्कस कर चुके हैं। एक आता है हमारे पास मैमथ्स। मैमथ्स जो है ना सबसे रीसेंट फॉसिल्स जो एलिफेंट के मिलते हैं दैट इज़ द मैमथ्स। और
इसके जो कार्कसेस थे, इसकी डेड बॉडीज़, वो हमें कहाँ से मिली थी? फ्रोज़न सॉइल से, फ्रोज़न सॉइल ऑफ अलास्का एंड साइबेरिया, ठीक है? वहाँ से हमें इसके मिली थी कार्कसेस या फॉसिल्स। और इसकी जो टस्क है, जो इसके बाहर वाले दांत हैं, दैट इज़ 5 मीटर लॉन्ग, इतने लंबे उसके टस्क हैं। और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर है ना मैमथ्स का, वो ये है कि इसके जो है ना बाल, वो है थिक ब्राउन हेयर, ठीक है? और इसकी जो स्किन है, उसके नीचे 9 सेंटीमीटर थिक फैट है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनमें रहता था, ठंडे इलाकों में, ठीक है, फ्रोज़न सॉइल में, हमें उसके फॉसिल्स भी फ्रोज़न सॉइल से मिले। अलास्का एंड साइबेरिया आर वेरी कोल्ड रीजन्स, ठीक है? तो इस वजह से उसके थिक ब्राउन हेयर है, ताकि उसे प्रिवेंट कर सके ठंड से। और फिर उसके साथ-साथ उसकी स्किन के नीचे 9 सेंटीमीटर थिक फैट भी है, ठीक है? तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हो गए। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। एवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ मैन जो है, ये मैं आप लोगों को करा दूँगी। फॉसिलाइजेशन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में किया था। आप इसे बाकी खुद देख लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लॉन्ग क्वेश्चंस भी कराऊँ, तो वो मुझे बता देना, क्योंकि अभी सिर्फ मैं शॉर्ट ही करा रही हूँ। लॉन्ग में वीडियोस बहुत लंबी बन जाएंगी, इस वजह से मैं लॉन्ग अभी नहीं करा रही। अगर आप लोग चाहते हो कि लॉन्ग भी करा दूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। हम बात करेंगे 2019 के पास्ट पेपर्स की। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, मिनरलाइजेशन। ये आपको पेज नंबर 134 पे मिलेगा एसएसएलई की बुक में। इसका दूसरा नाम रिप्लेसमेंट भी है। शॉर्ट क्वेश्चन आज व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट, या व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ मिनरलाइजेशन। तो आपको पता होगा कि ये हमने जो ऑल्टर्ड फॉसिल्स की टाइप्स पढ़ी थी, ये उसमें से है। मिनरलाइजेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म था, उसकी जो प्रिजर्वेशन थी ना, वो कब होगी? कि जब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी मौजूद केमिकल्स हैं ना, वो वाले केमिकल्स, यानी कि उसकी बोन्स में से, उसके शेल्स में से, हर तरफ से उसके केमिकल्स जो हैं, वो वाटर जो है डिज़ोल्व कर ले। वाटर डिज़ोल्व्स द केमिकल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम इट्स बोन्स एंड द शेल्स, ओके? और जब वो उसमें से डिज़ोल्व कर लेगा उन चीज़ों को, तो पीछे जो उसका मटेरियल बचेगा, हम वो कहेंगे दैट बिकम्स स्पॉन्जी। अब जब वो स्पॉन्जी बन गया है ना, ये वाला चीज़ दूसरे केमिकल्स को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है? वो वाले केमिकल्स जो वाटर ने डिज़ोल्व कर लिए ना, अब उनकी जगह दूसरे केमिकल्स इसमें रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है? और वो जो केमिकल्स इसमें रिप्लेस होंगे ना, वो इसे सॉलिडिफाई कर देंगे, और हमें फिर इसकी मिनरलाइज्ड फॉसिल मिल जाएगा। तो मतलब डेपोजिशन ऑफ द अदर मिनरल्स जो होगी, ठीक है, अपने केमिकल्स उसके वाटर ने डिज़ोल्व कर लिए, उस फॉसिल के अपने केमिकल्स डिज़ोल्व हो गए, दूसरे केमिकल्स आकर रिप्लेस कर रहे हैं उन केमिकल्स को जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे। और इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं सिलिका की, लाइम की, क्वार्ट्स की एंड पायराइट्स की। तो ये हमारे पास आ गई रिप्लेसमेंट एंड मिनरलाइजेशन। क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट हो रही है पिछले केमिकल्स के न्यू केमिकल्स के साथ, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट। और नेक्स्ट हमने यूहिपस आ रहे, यूहिपस हम पहले कर चुके हैं। और साइलोरियन पीरियड आपको मिलेगा पेज नंबर 124 पे। इसकी मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हुई है, ये आप देख लें, ठीक है? साइलोरियन पीरियड जो था 430 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट किया था, और इसमें जो स्ट्रैकोडर्म्स की पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा न्यूमरस हो गए थे। अब साइलोरियन पीरियड में आपको लैंड प्लांट्स की एवोल्यूशन मिलती है, ठीक है? ऐसे लैंड प्लांट्स जो कि फर्न्स से रिजेंबल करते हैं, फर्न्स FERNS फर्न्स, ठीक है, उनसे रिजेंबल करते हैं। और इसमें आपको एयर ब्रीदिंग एनिमल्स की अपेयरेंस या एवोल्यूशन मिलेगी, ठीक है? मतलब इसमें प्लांट्स की एवोल्यूशन हो रही है, और वो वाले एनिमल्स की जो आहिस्ता आहिस्ता अब लैंड पर आ रहे हैं। उससे पहले जो हम देखते हैं ना ऑर्डोविसियन वाले, वो वाले एनिमल्स थे जो अंडर वाटर रहते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो हवा में सांस लेने वाले हैं, जो लैंड एनिमल्स हैं, एयर ब्रीदिंग एनिमल्स हैं, उनकी अपेयरेंस एंड उनकी एवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको एग्जाम्पल मिलती है कि साइलोरियन पीरियड में एरेक्निड्स बहुत ज़्यादा थे, और ऐसे एरेक्निड्स थे जो कि काफ़ी हद तक रिजेंबल करते थे मॉडर्न स्कॉर्पियोज से। और साइलोरियन पीरियड का जो क्लाइमेट था, दैट वाज टेम्परेट। और साइलोरियन पीरियड में जो हमारा ये वाला इलाका है ना, इंडिया पाकिस्तान वाला, और जो नॉर्थ अमेरिका वाला इलाका है, वो साइलोरियन पीरियड में अंडर द सी था। मतलब वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ था, वो भी समुद्र के नीचे ही था। और दूसरा इसमें कहते हैं कि मेडिटेरेनियन सी वाज फॉर्म्ड साइलोरियन एरा में, साइलोरियन पीरियड में मेडिटेरेनियन सी जो है हमारा, वो फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट गैस्ट्रोलिथ्स हम कर चुके हैं, स्ट्रेटिफिकेशन भी हम कर चुके हैं। प्लियोहिपस मैं आपको बताती हूँ। प्लियोहिपस जो है ये हॉर्स की स्पीशीज़ है, जो प्लियोसिन एरा में हमें मिलती है, ठीक है? इसका डंकी साइज़ था
10 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करती थी, 120 सेंटीमीटर था। अब प्लियोहिपस की ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका सिर्फ एक ही टो रह गया है, 4 फीट में, हाइंड फीट में, आगे वाले पाँव में, दो पीछे वाले पाँव में सिर्फ एक ही टो रह गया, एक ही फीट रह गया, और इसमें दो स्प्लिंट है, यानी कि दो वेस्टिजियल फिंगर्स हैं या टोज हैं। मोलर्स जो थे उनके पास लार्ज क्राउन था और ग्रेजिंग टीथ थे प्लियोहिपस के, और प्लियोसीन इपोक में था, ये मैं आई गेस बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और जो डायस्टीमा होती है दांतों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना, वो उसे कहते हैं हम डायस्टीमा। तो इंसाइजर्स और प्री मोलर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना, डायस्टीमा, वो प्लियोहिपस के स्पीशीज़ में पाया जाता था। मतलब प्लियोहिपस में डायस्टीमा मिलती थी, यानी कि इंसाइजर्स और प्री मोलर्स के दरमियान जो गैप था वो प्रेजेंट था। अगर मैं आपको प्लियोहिपस की टो की डायग्राम दिखा दूँ, ये भी डायग्राम आपने अपने शॉर्ट में बनाओ तो फिर मार्क्स मिलते हैं। इसमें आपको ओके, डायग्राम आप बनाया करो शॉर्ट में, उससे आपके मार्क्स मिलते हैं। अब देखो मैं जिस तरह ये दिखाऊँ, ये प्लियोहिपस की डायग्राम है कि जो सात वाले दो टोज हैं, दो स्प्लिंट्स बन गए, वो वेस्टिजियल हो गए, और सिर्फ एक टो रह गया है, सिर्फ वन हुफ्ड एनिमल रह गया अभी, जो मिड वाला टो था, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट आता है, जियोस्फीयर भी डिस्कस हो चुका है, एजोइक इरा भी डिस्कस हो चुका है, पेलियोमैग्नेट। अच्छा पहले मोएरिथेरियम करते हैं, पेलियो में बाद में कराती हूँ। मोएरिथेरियम में ना जो एलिफेंट का जो सबसे पहला फॉसिल रिकॉर्ड है ना, वो मोएरिथेरियम है। जिस तरह हॉर्स का सबसे पहला फॉसिल रिकॉर्ड हम कहते हैं हायराकोथेरियम है ना, हायराकोथेरियम के बाद हम कहते हैं कि ईओहिपस है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे माना जाता है। इसी तरह एलिफेंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोएरिथेरियम। फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड ये भी हमें ईओसीन इपोक में मिलता है। इसके फॉसिल्स है ना, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रेश वाटर लेक डिपॉजिट से हमें इसके फॉसिल्स मिलते हैं मोएरिथेरियम के। इसका साइज है टपीर जितना, टपीर इज द पिग, ओके, इट इज़ द साइज ऑफ द टपीर। इसकी बॉडी काफ़ी हैवी थी, नो प्रोबोसिस, किसी तरह की कोई सूंड नहीं थी, नोज और इसका जो अपर लिप था दैट वाज थिक, ठीक है। और जो यहाँ पे भी हम कह रहे हैं नो प्रोबोसिस, लेकिन इसके कुछ फॉसिल से पता चलता है कि प्रोबोसिस जो थी ना, दैट वाज इन द अर्ली डेवलपमेंट। इसके बाद इसकी स्मॉल टेल थी, और इसकी टीथ की अरेंजमेंट 3 1 2 3 3 1 2 3 थी। इसे आपने ना स्लैश डाल के नहीं लिखना, यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी, आपने इसे ऐसे लिखना है, 3.1.2.3, ऐसे लाइन लगा के 3.1.2.3, ठीक है, ऐसे लिखना है आपने जो टीथ की अरेंजमेंट थी वो एरिथेरियम के। ये हो गया शॉर्ट। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं पेलियो मैग्नेटिज्म की।